प्रश्न नंबर 2, समतल के कार्तीय समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन 2x + y - z = 6 को सदिश रूप में बदलिए। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों आपको समतल का समीकरण दिया है। समतल का समीकरण दिया है 2x + y - z = 6। तो ये कार्तीय रूप में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में समतल का समीकरण है। तो अब इसको प्रश्न में ये कह रहा है कि इसको सदिश रूप में बदलिए। तो आपको मालूम है कि जो x, y, z के सामने के जो गुणांक हैं वो 2, 1 और -1 नज़र आ रहे हैं आपको। तो निश्चित रूप से जो समतल है, एक समतल इस प्रकार से दिखा रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर जो अभिलंब है उसके जो दिक् अनुपात है, DRs हैं, डायरेक्शन रेशोज हैं, वो है 2, 1, -1। और कोई बिंदु P है इसके ऊपर जिसके निर्देशांक x, y, z है, 4 बिंदु है। मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो स्थित सदिश है वो r है। तो इस इक्वेशन को जब हम जानते हैं कि सदिशों में i.i, j.j, k.k 1 होते हैं, i, j के x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिशा में अनुदिश एक वेक्टर्स हैं, एकांक सदिश हैं, और i.j x और y लंबवत है, j.k y और z लंबवत है, k.i z और x लंबवत है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये एकांक सदिश हैं। तो इस समीकरण 1 को हम xi + yj + zk डॉट 2i + 2j - k = 6 के रूप में लिख सकते हैं। नहीं तो आप गुणा करके देख लीजिए, i.i 1 होगा तो 2x आ जाएगा, और j.j 1 होगा तो 2 ये j है क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, तो 2i + j - k, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे तो j.j 1 हो जाएगा, तो y वापस उल्टा कैलकुलेशन करेंगे तो z का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो k.k 1 होगा, बाकी क्वांटिटी 0 होगी, = 6 तो है ही है। तो जो समीकरण 1 है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें समीकरण नंबर 1 का ही रूप प्राप्त होगा। और जबकि चित्र में आप देख रहे हैं कि P बिंदु समतल पर है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, जो चर बिंदु है, किसी क्षण उसका पोजीशन वेक्टर OP = r है, जिसकी वैल्यू xi + yj + z के हम कह रहे हैं। तो हम इसको r.2i इसी को देख के समझ में आ सकता है, और j 1 है इसलिए 1, और माइनस है इसलिए k वेक्टर, यूनिट वेक्टर = 6। तो समीकरण नंबर 1 का जो वेक्टर फॉर्म है ये सदिश रूप है, और जबकि ये कार्तीय रूप है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इस तरह से हम किसी भी सदिश समीकरण को कार्तीय रूप में, वेक्टर इक्वेशन को, प्लेन के वेक्टर इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय रूप में, और कार्तीय रूप में यानी कार्टेशियन फॉर्म में किसी प्लेन का समीकरण दिया गया हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, उसको हम वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में बदल सकते हैं।